Hello, welcome to this video. In this video, I explain basic design, CRD, RCBD and Latin scale with example. आज के लेक्चर में मैंने आपको डिज़ाइन की एग्जांपल, बेसिक डिज़ाइन अप्लाई होते हैं बायोसाइंसेज में, उनके रिलेटेड आपको डिस्क्राइब करना है और इनकी एग्जांपल के साथ इसको सोल्यूशन भी बताएंगे कैसे करना है। तो फर्स्ट आई रिमाइंड यू बेसिक ऑफ एक्सपेरिमेंट्स. What is a design of experiment? Clear? What is design of experiment? इसकी बेसिक के बारे में दोबारा जो डेफिनेशन है वो रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ आपको. साइंस इज कंसर्न. अब साइंस क्या है? विद अंडरस्टैंडिंग वेरिएबिलिटी इन नेचर. जो क्या करती है, इसके साथ कंसर्न रखती है अंडरस्टैंडिंग वेरिएबिलिटी इन नेचर. स्टैटिक्स क्या है? कंसर्न विद मेकिंग डिसीजन. किसके कंसर्न है? मेकिंग डिसीजन अबाउट नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी. नेचर इन द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी. एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन क्या है? इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग वेरिएबिलिटी इन वेज. किसके साथ कंसर्न है? रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग वेरिएबिलिटी इन वेज विच मेक स्टैटिस्टिकल थ्योरी applicable to decision made about nature. Clear? नेक्स्ट है सम यूजफुल डेफिनेशन. मैं आपको रिमाइंड करवाने का मतलब क्या है, अगर आपको ये टर्मिनोलॉजीज का पता होगा तो आपके लिए आसानी रहेगी, इनके जो क्वेश्चन है डिज़ाइन के उनमें आसानी रहेगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके पेपर में 4-5 दफ़ा आ चुका है. व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, बेसिक प्रिंसिपल्स और कौन कौन से स्टेप्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, इसके बारे में बार बार इसलिए बात कर रहे हैं. सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन. एक्सपेरिमेंट इज प्लान्ड इंक्वायरी टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स. प्लान्ड इंक्वायरी है टू डिस्कवर न्यू फैक्ट्स और टू कंफर्म और डिने द रिजल्ट्स, या कंफर्म करने के लिए या डिने करने के लिए रिजल्ट्स ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेशन, जो पहले इन्वेस्टिगेशन जो हो चुकी हैं. अब ट्रीटमेंट क्या है? अ ट्रीटमेंट इज अ प्रोसीजर whose effect on the experimental material is to be measured. क्या है? प्रोसीजर है जहाँ क्या करते हैं, effect on the experimental material is to be measured, जो इसको हम measure करते हैं. A particular class of related treatment is often called factor. जो एक particular class है related to treatment, क्लियर हो गया, वो क्या है? फैक्टर हैं. द स्टेट्स ऑफ अ फैक्टर, यानी कि जो स्टेट्स हम रखते हैं किसी फैक्टर की, द ट्रीटमेंट विद इन द क्लास आर कॉल्ड द लेवल्स ऑफ द फैक्टर. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि को हमने बनाना हो तो उनमें हम जो लेवल्स रखते हैं टेम्परेचर का, कितनी हम मकदार इस्तेमाल कर रही है इंग्रेडिएंट्स की, तो वो क्या हो जाते हैं हमारे पास, उनके लेवल्स हो जाते हैं जो फैक्टर हमने लिए हुए. क्लियर? एन एक्सपेरिमेंटल यूनिट क्या इज द पीस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल. क्या है? पीस है एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू विच वन ट्रायल ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट इज अप्लाइड. इसमें क्या होता है? मटेरियल टू विच वन ट्रायल ऑफ अ सिंगल एक्सपेरिमेंट इज अप्लाइड. अ ग्रुप ऑफ होमोजेनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स. होमोजीनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो होता है, ग्रुप में होता है, उसको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड अ ब्लॉक. जिसमें एक जैसे एक्सपेरिमेंटल यूनिट पाए जाते हैं जिस ग्रुप में, उसको हम क्या कहेंगे? ब्लॉक कहेंगे. नेक्स्ट है लेआउट. क्या होता है? एक्चुअल प्लेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स. जो हमने एक्चुअल प्लेसमेंट की होती है ट्रीटमेंट की, किसको? एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को, वो क्या कहलाता है? इज कॉल्ड लेआउट. An experimental design is a set of rules. अब experimental design की definition के बारे में आते हैं. Experimental design is a set of rules by which the treatments to be used in an experiment are assigned to the experimental units. क्या है? सेट रूल्स हैं बाई विच, जिसमें हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट टू बी यूज इन एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं? यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट में. और असाइन टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट, इसमें हमने असाइन किए होते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को, ये ट्रीटमेंट्स को. इफ ट्रीटमेंट्स आर असाइंड टू अ सेट ऑफ यूनिट्स इन सच अ वे दैट एवरी यूनिट इज इक्वली लाइकली टू रिसीव एनी ट्रीटमेंट.
क्या जब हर एक ट्रीटमेंट क्या है, जब हम असाइन कर रहे हैं तो यूनिट्स जो है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को असाइन होने के उन ट्रीटमेंट के जो इक्वली लाइकली यानी सभी के चांसेस एक जैसे हों, कोई भी किसी भी यूनिट्स के ऊपर असाइन हो सकता है, तो तब क्या हो जाएगा, द असाइनमेंट इज सेड टू बी रैंडम। असाइनमेंट क्या होगी, रैंडम होगी। व्हेन अ ट्रीटमेंट अपीयर्स मोर देन वंस इन एन एक्सपेरिमेंट, जब एक ट्रीटमेंट अपीयर होगा मोर देन वंस, एक दफ़ा से ज़्यादा बार, तो वो क्या हो जाएगा एक्सपेरिमेंट में, और ट्रीटमेंट इज सेड टू बी रेप्लिकेटेड। जो ट्रीटमेंट एक से दो दफ़ा आ रहा है किसी एक्सपेरिमेंट में, वो क्या हो जाएगा, उसका रेप्लिकेटेड हो जाएगा। एक्सपेरिमेंटल एरर क्या इज द वेरिएशन अमंग एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स विच हैव बीन ट्रीटेड अलाइक। ये क्या है, वेरिएशन है अमंग किन में, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में, विच हैव बीन ट्रीटेड अलाइक, जो ट्रीटेड अलाइक हैं उनमें जो वेरिएशन आ रही है उसको क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंटल एरर। सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये अनोवा टेबल में हम जब ये टेस्ट लगाते हैं डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसमें एफ डिस्ट्रीब्यूशन लगती है, तो उसके लिए सोर्स ऑफ वेरिएशन का एक टेबल बनता है, सो वी फर्स्ट होता है। वेरिएशन कम्स फ्रॉम टू मेन सोर्सेज। अब सोर्स ऑफ वेरिएशन है तो वेरिएशन कहाँ से आती है, टू मेन सोर्सेज कौन से हैं, द इनहेरेंट वेरिएबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। इनहेरेंट एक्सपेरिबिलिटी होती है जो एग्जिस्ट एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू विच ट्रीटमेंट्स आर अप्लाइड, जिसमें ट्रीटमेंट अप्लाई होते हैं। एग्जांपल की है जेनेटिक और इन्वायरमेंटल differences among crops or animal units which are beyond the control of the experiments, जो क्या हैं, which are beyond the control of the experiments हैं। एक तो क्या होगा, inherent variability एग्जिस्ट करती है एक्सपेरिमेंट मटेरियल में, विच ट्रीटमेंट्स आर अप्लाई, जहाँ ट्रीटमेंट अप्लाई किए जाते हैं। दूसरी क्या है, देयर इज द वेरिएशन विच रिजल्ट्स फ्रॉम एनी लैक in the uniformity in the physical conduct of the experiment। क्या है, there is the variation which results from any lack in uniformity in the physical conduct of experiment। दो हो गए सोर्स ऑफ वेरिएशन की। मेजर गोल क्या होता है, रिड्यूस एक्सपेरिमेंटल एरर। हमारा मेजर गोल क्या होता है, हमने रिड्यूस करनी होती है एक्सपेरिमेंटल एरर को। तो कैसे कर सकते हैं, वन ऑफ द मेजर गोल्स ऑफ साउंड रिसर्च प्रोसीजर is to reduce experimental error and thus increase precision। Experimental error can be reduced in the following ways। अब कैसे हम experimental error को reduce कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, इनके लिए जो मुख्तलिफ वेज हैं वो आप डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। एक तो होता है ब्लॉकिंग, ठीक है, जैसे होमोजीनियस जो यूनिट्स होते हैं उनको हम एक ग्रुप में कर लेते हैं तो वो ब्लॉक में हो जाएगा। अगर हेट्रोजीनियस पाए जा रहे हैं तो उनको एक ब्लॉक में, इससे क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल एरर कम होगी। अब concomitant variable, concomitant variable, inclusions of variable correlated with the study of variable। क्या करते हैं हम, इंक्लूजन ऑफ वेरिएबल को जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं उनको स्टडी वेरिएबल जिसको कहते हैं, कोवेरियंस एनालिसिस इसके ऊपर लगाते हैं जिसको अनकोवा कहते हैं। इंक्रीज द नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, हम क्या करेंगे कम करने के लिए, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन को इंक्रीज करेंगे। एक तो हमने इनका रिलेशन पढ़ लिया, दूसरा क्या इनको जो एक दूसरे के साथ लेट कर रहे हैं किस वजह से कर रहे हैं वो पढ़ लिया, दूसरा क्या नंबर ऑफ रेप्लिकेशन को हम इंक्रीज करेंगे। फोर्थ है प्रॉपर यूज ऑफ एफिशिएंट स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन, प्रॉपर यूज ऑफ एफिशिएंट, जो एफिशिएंट स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन होगा उसका यूज़ करें। साइज एंड शेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, साइज और शेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। बेसिक प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, प्रिंसिपल्स के बारे में काफ़ी बार बात हो चुकी है, इसलिए दोबारा आपको रिमाइंड करवाना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से इसके प्रिंसिपल्स हैं। रेप्लिकेशंस ऑफ ट्रीटमेंट्स, रैंडमाइजेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स, लोकल कंट्रोल ऑफ वेरिएशन अमंग एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ये तीन इसके बेसिक प्रिंसिपल हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के। CRD में फर्स्ट टू एक्सप्लेन होते हैं, रेप्लिकेशन एंड रैंडमाइजेशन। बट टू वे अनोवा में, जिसको वन वे अनोवा कहते हैं, उसमें ये है CRD इसको बोलते हैं, और ये क्या है, वन वे अनोवा की टाइप है। और RCBD जिसमें तीनों अप्लाई होते हैं, लोकल कंट्रोल ऑफ वेरिएशन अमंग एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। अब रेप्लिकेशन क्या है, रेपिटेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेप्लिकेशन जो इसके प्रिंसिपल हैं उनको मैं तीनों को बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये पेपर में आए हुए हैं, आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। रेपिटेशन ऑफ ट्रीटमेंट टू द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, क्या है रेपिटेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट, रेप्लिकेशन क्या है, रेपिटेशन ऑफ ट्रीटमेंट।
यानी कि एक ट्रीटमेंट का एक से ज़्यादा दफ़ा किसी एक्सपेरिमेंटल यूनिट पर अप्लाई होना क्या कहलाता है, इसका रेप्लिकेशन। टू यूनिट्स ट्रीटेड अलाइक कॉन्स्टिट्यूट टू रेप्लिकेशन। क्लियर होगा। एस्टिमेट एक्सपेरिमेंटल एरर, आपने एस्टिमेट करनी है एक्सपेरिमेंटल एरर। प्रिसाइज एस्टिमेट्स ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स, आपने एस्टिमेट्स ऑफ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स के जो है हमने प्रिसाइज करना है। एज एनी इफेक्ट्स ड्यू टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर गो इनटू एक्सपेरिमेंटल एरर। एनी इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट है जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर का होगा, गो इनटू एक्सपेरिमेंटल एरर एंड ओनली ट्रीटमेंट इफेक्ट्स मेन इन द एस्टिमेट्स ऑफ द ट्रीटमेंट इफेक्ट्स। सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट इफेक्ट्स रिमेन इन द estimates of the treatment effects. Randomization, the allocation of treatment to the experimental units in such a way that each unit has equal chance of receiving any treatment is called randomization. The allocation, जो भी हम treatment allocate कर रहे हैं experimental units को, इन such इस तरीके से each unit जो है has an equal chance, हर एक जो unit है treatment का वो chance रखता है receiving any treatment। जो unit है एक्सपेरिमेंटल यूनिट वो क्या होगा, इक्वल चांस रखता हो यानी कोई भी ट्रीटमेंट उसमें अप्लाई हो सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रैंडमाइजेशन। यानी किसी भी जो ईच एक्सपेरिमेंटल यूनिट कोई भी इक्वल चांस रखता है कि उसमें कोई भी ट्रीटमेंट लगाया जाए, तो ये क्या होगा, रैंडमाइज। एलिमिनेट्स एनी पर्सनल बायस इन द एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट्स। हमने क्या करना होता है, पर्सनल बायस जो होगा उसको क्या करना, हमने एलिमिनेट करना है एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को एलोकेट करने के लिए। अब हमारे पास रैंडमाइजेशन होगी। एवरी ट्रीटमेंट गेट्स द सेम चांस टू गो टू एनी एक्सपेरिमेंटल यूनिट प्लॉट। क्या होगा, कोई हर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, सेम चांस ले सकता है एनी एक्सपेरिमेंटल यूनिट प्लॉट। वाई रैंडोमाइज, वैलिडेट statistical analysis, statistical reasoning, independence of errors। हम क्यों इसको लगाते हैं, वैलिडेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वैलिडेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए क्या, इंडिपेंडेंस ऑफ एरर्स। लोकल कंट्रोल क्या, ब्लॉकिंग प्रॉपर चॉइस ऑफ साइज एंड शेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। ब्लॉकिंग करना, प्रॉपर चॉइस ऑफ साइज एंड शेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट, ये क्या है, जो हम साइज ले रहे हैं उसकी शेप ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स की क्या ले रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में होता है। रिफाइनमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में हेल्प टू कंट्रोल द वेरिएबिलिटी इन द डाटा। क्या रिफाइनमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक क्या करती है, हेल्प करती है कंट्रोल वेरिएबिलिटी इन द डाटा। ब्लॉकिंग भी हम अपनी मर्जी से करते हैं, तो ये क्या हमारे पास लोकल कंट्रोल कहलाता है। बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कितनी हैं, देयर आर 3 बेसिक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, इसको आप वन वे क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, वन वे एनोवा भी कहते हैं। CRD से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, RCBD इसको कहते हैं। लैटिन स्क्वायर, क्लियर। ये बेसिक डिज़ाइन है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ, आपने इस ये टाइप्स हैं इनको अच्छे तरीके से करना है कि क्या कौन कौन सी टाइप हैं, इनके यूजेस क्या हैं और कब लगाते हैं, इनके एडवांटेज क्या हैं। ये 15 नंबर का पेपर में आया हुआ है यूनिवर्सिटी बड़ौदा में। नेक्स्ट मूव करते हैं हम CRD। अब CRD क्या है, कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिज़ाइन, इसके बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। ये बायोसाइंसेज में अप्लाई होता है। सिंपलेस्ट एंड लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव है, कम रिस्ट्रिक्शन है इसमें। एवरी प्लॉट या जिसको हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट कहते हैं इज इक्वली लाइकली टू बी असाइन टू एनी ट्रीटमेंट। इक्वली लाइकली होता है जिसको कोई भी ट्रीटमेंट असाइन किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर एसेंशियली होमोजीनियस। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं जो लाजमी क्या होने चाहिए, होमोजीनियस होंगे, तो तब हम CRD लगा सकते हैं। ये कहाँ पे अप्लाई होता है, यूज इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स सिंस द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज थोड़ी मिक्स्ड। ये लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होता है CRD। एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है, एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट एंड एनी नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस। क्या है, एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट पर, एनी नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस हम रेप्लिकेशन भी अप्लाई कर सकते हैं। डोंट हैव टू हैव द सेम नंबर ऑफ रेप्लिकेशन पर ट्रीटमेंट।
बट मोर एफिशिएंट इफ यू डू। मोर एफिशिएंट होता है अगर आप इसको करते हैं तो। सिंपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है इवन इफ यू हैव अनइक्वल रेप्लिकेशन। ये सिंपल स्टैटिस्टिकल क्यों होंगे? इफ यू हैव अनइक्वल रेप्लिकेशन, मिसिंग प्लॉट्स डू नॉट कॉम्प्लिकेट द एनालिसिस। अगर आप किसी प्लॉट्स को या एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को छोड़ भी देते हैं, कम होते हैं किसी में, तो क्या होगा? कोई नहीं कॉम्प्लिकेट होता है ये एनालिसिस। मैक्सिमम एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? एक और क्या है? मैक्सिमम एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। इसकी क्या है? एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से ये भी सीआरटी का एक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? लो प्रिसीजन इफ द प्लॉट्स आर नॉट यूनिफॉर्म। यानी कि अगर प्लॉट्स या एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होमोजेनियस नहीं होंगे तो क्या होगा? कम प्रिसीजन देगा ये। रैंडम एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट। हम रैंडम एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? एक तो होता है लॉटरी मेथड। Suppose we have an experiment to test 3 varieties in order to find out। ये एग्जांपल के साथ अब मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि लॉटरी मेथड क्या होता है, हम रैंडम एलोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। हमने फर्ज कर लिया कि एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या है, 3 वैरायटीज हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट विच ग्रोज बेस्ट इन ओवर एरिया। ट्रीटमेंट क्या है? 3 हैं। रेप्लिकेशन क्या है? 4 हैं। और प्लॉट्स कितने हैं हमारे पास? 3 वैरायटीज है। टेस्ट 3 वैरायटीज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट विच ग्रोज बेस्ट इन ओवर एरिया। 3 वैरायटी हैं, हम चेक करना चाह रहे हैं कौन सी वैरायटी है जो बेस्ट ग्रो हो रही है हमारे एरिया में। उसमें ट्रीटमेंट हमारे पास 3 हैं। 3 हमने कंडीशन लगाई हुई हैं और रेप्लिकेशन उनकी 4 है। मेक 12 स्लीप एंड राइट ए ऑन 4। आपने क्या किया? लॉटरी मेथड क्या है? क्या आपने 12 जो हैं बना लिए हैं, स्लिप्स बनाई हैं, पेज बनाया हुआ है, उसके ऊपर लिखा और राइट ए ऑन 4। उनमें से 4 के ऊपर आपने 12 बनाए हैं, ठीक है। और 4 के ऊपर आपने ए ऑन 4 एंड बी ऑन 4, बी दूसरे 4 के ऊपर लिखा हुआ है एंड सी ऑन 4। अब 12 हैं तो पहले पे एक 4 पर जो है हमने लिखा हुआ है ए, दूसरे पे बी, जब बाकी जो 4 हैं उसके ऊपर बी लिखा हुआ है, बाकी जो उसके अलावा 4 हैं उसके ऊपर हमने सी लिखा हुआ है। प्लेस देम इन अ बाउल, ठीक है, तो बाउल में डाल दें, डब्बे में डाल दें। ड्रा देम वन बाई वन विद आउट रिप्लेसमेंट। विद आउट रिप्लेसमेंट क्या है? अगर हम एक निकालते हैं उसको दोबारा वहीं रख देते हैं। असाइन द ट्रीटमेंट ऑन द फर्स्ट स्लिप टू द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल यूनिट एंड सो ऑन। तो हम निकालते हैं, जो होगा वो हम लगा देंगे फर्स्ट स्लिप के ऊपर, ठीक है, वो पहले प्लॉट के ऊपर हम लगा देंगे। ये क्या होता है? हमने पर्चियाँ डाली हैं, लगाया, लिखा हुआ है। अगर ए आता है तो वो हम पहले पे लगा देते हैं, जो भी आएगा हम वो असाइन करते जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? लॉटरी मेथड। अब रैंडम नंबर टेबल क्या है? टेक अ स्टार्ट इन द रैंडम टेबल एंड टेक 12 रैंडम नंबर्स। आपने 12 रैंडम नंबर, एक टेबल होता है उधर से आपने क्या करना है? 12 रैंडम नंबर आपने चूज कर लेने हैं। असाइन सीरियल नंबर 1 to 12 टू द रैंडम डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में उनको आपने कर लेना है, जो 12 आपने नंबर है। असाइन ट्रीटमेंट ए टू फर्स्ट 4 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। आपने फर्स्ट जो 4 ट्रीटमेंट ए जो है फर्स्ट 4 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को लगाना, और बी टू सेकंड 4 एंड सो ऑन। इस तरह ये क्या आ जाएगा? रैंडम एलोकेशन ट्रीटमेंट। अब ये हाइपोथेसिस अनोवा टेबल कैसे हम बनाते हैं? जब हम कितनी हमारे पास वैरायटी थी, मीन यील्ड फ्रॉम आवर ट्रीटमेंट्स आर सेम। हमने नोवा बना लिया कि मीन हमारे पास 4 ट्रीटमेंट थी, तो हमने क्या, मीन जो हम यील्ड हासिल कर रहे हैं ट्रीटमेंट लगाने के बाद, तो वो क्या हो जाएंगी? सेम है। और सेकंड क्या है? हम हाइपोथेसिस बनाने का तरीका, नल हाइपोथेसिस बन गया मीन यील्ड फ्रॉम ऑल ट्रीटमेंट्स, 4 ट्रीटमेंट्स थी, यानी कि μ1 μ2 μ3 μ4 क्या इक्वल है। यहाँ फिर क्या, एटलीस्ट 2 म्यूज आर डिफरेंट। यहाँ क्या डिफरेंट हो गया? मीन यील्ड ऑफ एटलीस्ट 2 ट्रीटमेंट्स आर नॉट सेम। आप इस तरह स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले तरीके से भी लिख सकते हैं। ये दोनों टाइप्स हैं, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए हमने कर दिया।
अब इसका हमने नोवा टेबल कैसे बनाना है। सोर्स ऑफ वेरिएशन जो होता है इसमें पहले तो एक आ गया टोटल, दूसरा क्या होगा ट्रीटमेंट्स, विद इन ट्रीटमेंट्स एरर, ठीक है, जिसको एरर कहते हैं। विद इन ट्रीटमेंट्स का मतलब है एरर ट्रीटमेंट्स। अब टोटल का हमने कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, टोटल ऑब्जर्वेशन जितनी हमारे पास है n-1 कर देना, ट्रीटमेंट्स कितने ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर हमारे पास 4 ट्रीटमेंट्स है उसमें से -1 किया तो वो क्या रह गया हमारे पास ट्रीटमेंट 4 -1 3 आ गया। टोटल कितने थे 12 थे, 12 में से हमने माइनस निकाला 11 आ गया, बाकी n-t कर देना हमने। n कितने हैं 12 और t क्या है हमारे पास 4 है, 12 में से 4 निकाला तो एरर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास बड़ा होगा, ये CRD की तरह है। और सम ऑफ स्केल्स के इक्वल हमने सोल्व कर लेने हैं। डिसीजन रूल है रिजेक्ट h0 इफ f कैलकुलेटेड ग्रेटर इक्वल टू f अल्फा t-1 n-t, t-1 और ट्रीटमेंट और n-t, यानी कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला और ट्रीटमेंट वाला। ये हमारे पास क्या हो गया 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम v1 जिसको कहते हैं और ये v2। एफ रूल में पीछे हमने अनोवा टेबल में एफ डिस्ट्रीब्यूशन का ये फार्मूला पढ़ा था, इसके मुताबिक हमने ये सोल्व कर लेना है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं CRD की। लॉवर पॉपुलेशन परसेंटेज फॉर 3 डिफरेंट व्हीट वैरायटीज यानी गंदम की वैरायटीज हैं। 3 डिफरेंट व्हीट वैरायटीज हैं, V1 है जिसका नाम लिखा हुआ V2 है, V3 है पंजाब इसका नाम, ये नाम आगे दिए हुए हैं। वैरायटी 1 का क्या है LU-26S, V2 का है पाक 81, V3 है पंजाब 85, V4 है फैसलाबाद 83 विद 3 प्लॉट्स, 3 प्लॉट्स हैं, वैरायटीज 4 हैं। तो हम क्या ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि 3 डिफरेंट व्हीट वैरायटीज, 4 वैरायटीज हैं हमारे पास। तो टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट ऑल वैरायटीज हैव द सेम लार्वल पॉपुलेशन, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, आपने CV भी आपने करना है एंड इंटरप्रेट इट। इफ द रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट देन अप्लाई द पेयर वाइज कंपैरिजन टेस्ट टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंटली डिफरेंट पेयर्स। सिग्निफिकेंट होंगे तो तब हमने क्या पेयर वाइज कंपैरिजन लगाना है टू फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट डिफरेंस पेयर वाइज। अब वैरायटीज का डाटा दिया हुआ है वैरायटी 1, वैरायटी 2, वैरायटी 3, वैरायटी 4, और हमें प्लॉट्स कितने दिए हुए हैं 3 प्लॉट्स हैं, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्लियर 3 प्लॉट्स हैं जिस पर हमने अप्लाई किया और प्लॉट्स के हैं सेम है। पहला प्लॉट, सेकंड प्लॉट, थर्ड प्लॉट, इसमें हमने सारी वैरायटीज लगाई हुई एक जैसे प्लॉट्स हैं, होमोजीनियस हैं तो CRD लगेगा, जिसको वन वे अनोवा कहते हैं हम। इसके लिए कैलकुलेशन हम क्या करेंगे, पहले तो हमने वैरायटी 1 का पहले का टोटल किया, ये टोटल कर लिया पहले वैरायटी वाले का, दूसरे वाले को यानी कि कॉलम वाइज हमने इसको क्या करना है टोटल कर लेना है। कॉलम वाइज किया, ये 107 आ गया, ये 164 आ गया, ये 169 आ गया, ये 130 आ गया। ये वन वे अनोवा में जैसे हम कॉलम वाइज पहले उसको ऐड करते हैं, यानी कि वन वे क्लासिफिकेशन है, एक साइड में या कॉलम में हम कर रहे हैं। क्लियर, ब्लॉकिंग नहीं बनी हुई, प्लॉट सेम है, 3 प्लॉट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। ये प्लॉट एक जैसा है, इसके ऊपर 3 वैरायटीज 4 लगा दी, इस पर भी 4 लगा दी, ये भी लगा दी, 3 प्लॉट्स थे। अब हमने इनको ऐड कर लिया और टोटल ग्रैंड टोटल हमारे पास 570 आ गए। अब मीन निकालने के लिए पहले 3 है, इनको 3 पर डिवाइड किया, ये मीन्स आ गए। मीन निकालना तो आपका था पहले 3 है, इनको तीनों को ऐड किया और 3 पर डिवाइड किया और 54.7 आ गए। इसको तीनों को ऐड किया और इसके पर 3 के ऊपर डिवाइड किया तो फिर 56.3 आ गए। तीनों हैं, तीनों को ऐड किया और इसको डिवाइड किया, ये इसके मीन्स आ गए। अब करेक्शन फैक्टर क्या है, जैसे हमने वो वन वे अनोवा में निकाला था ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ओवर n, टोटल हमारे पास 12 ऑब्जर्वेशन है और ग्रैंड टोटल हमारे पास 570 था, उसका स्क्वायर किया और ये दोबारा सोल्व कर लिया ग्रैंड टोटल। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे आता है, हमने क्या करना है वैरायटी 1 है पहले इसका स्क्वायर किया, पहले ग्रुप में गए तो क्या होगा 43 का स्क्वायर प्लस 31 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर प्लस 59 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, यानी सभी को हमने स्क्वायर करते जाना।
सारी वैल्यूज का स्केयर करके आपस में हमने ऐड, जितनी भी हमने ऑब्जर्वेशन ली हुई है सभी का हमने स्केयर करना और आपस में ऐड कर लेना, उसमें से माइनस करना है करेक्शन फैक्टर जो हमने ऊपर ये निकाला हुआ है। तो ये हमारे पास टोटल सम ऑफ स्केयर आ जाएगा। अब सम ऑफ स्केयर ट्रीटमेंट कैसे आएगा, ट्रीटमेंट जो हमने लगाया हुए हैं वो कैसे आएगा, वो क्या होगा, हमने जो जो पहला लगाया हुआ ट्रीटमेंट वैरायटी फर्स्ट लगी हुई ट्रीटमेंट कंडीशंस लगाई हुई 107, उसका स्केयर ओवर 3 कर देंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे 1 और ये पहले वाले का था इसको लिखा 107, इसका स्केयर किया ओवर 3 कर दिया, प्लस दूसरे वाले को किया क्या था हमारे पास 164, उसका स्केयर ओवर 3, नेक्स्ट वाले को 1/6, ये हमारे पास इसका आ गया। माइनस में से फिर करेक्शन फैक्टर निकाल देना जो हमने यार फाइंड किया हुआ, तो ये वैल्यू आ गई। अब सम ऑफ स्केयर रेजिड्यूल्स कैसे निकालते हैं, टोटल सम ऑफ स्केयर माइनस सम ऑफ स्केयर ट्रीटमेंट, टोटल सम ऑफ स्केयर ये निकाला हुआ और माइनस उसमें से ये ट्रीटमेंट वाला किया, तो ये हमारे पास टोटल सम ऑफ स्केयर रेजिड्यूल आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अनोवा टेबल हमने बना लिया, अनोवा हाइपोथेसिस हमने बनाया, मीन लार्वल पॉपुलेशन फॉर ऑल वैरायटीज आर सेम। ठीक है, मीन लार्वल पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 2 वैरायटीज आर नॉट सेम, ये अल्टरनेटिव बना लिया, एटलीस्ट 2 मीन्स आर डिफरेंट। टोटल आ गया, टोटल हमारे पास थी 12, 12 n-1 होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने फाइंड करना होता है, 12 -1 तो 11 आ गई डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रीटमेंट्स हमारे पास थी 4, 4 - 1 क्या होगा, ये पीछे हमने किया हुआ है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं, t-1 ट्रीटमेंट कितने हैं उसमें से हमने वो निकाल लिया। क्लियर हो गया। ये टी टोटल से ट्रीटमेंट 4 -1 किया, वैरायटी 4 थी ना तो उसका ट्रीटमेंट हमारे पास 4 थे तो वो हमने माइनस किया तो 3 आ गए। अब ये क्या होता है n-t, n क्या है हमारे पास 12 -t क्या है 4 है तो निकाला तो 8 आ गया एरर की डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो पीछे हमने सम ऑफ स्केयर की वैल्यू निकाली हुई है, ये पीछे 12, 15, 860.3 ये वाली वैल्यू हमने टेबल में रख ली सामने सामने, ये रखी ये रखी ये रखी। अब मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा, हमने ट्रीटमेंट के जो है ये वाली चीज़ है इसको किसके साथ डिवाइड करना है, इसके ऊपर डिवाइड कर देना है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम पर 860 को डिवाइड किया कैलकुलेटर के साथ तो ये वैल्यू आ गई। अब 354.7 को 8 के ऊपर डिवाइड किया तो 44.3 इसकी ये वैल्यू आ गई। और इसकी वैल्यू जब हमने कैलकुलेट करना होता है मीन स्क्वायर, ये क्या होता है मीन स्क्वायर ट्रीटमेंट और मीन स्क्वायर एरर, तो वैल्यू क्या आ गई 6.47, यानी कि 286.7 को 44.3 पर हमने डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड किया और ये वैल्यू इसकी आ गई। अब हमने जब वैल्यू हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाली है, पहली जो है हमारे पास ट्रीटमेंट उसकी क्या 3, ये V1 होगी, ये एफ टेबल के साथ आपको उधर गिवन होगी पेपर में, तो वैसे आपको जो एग्जांपल आई हुई है उसमें आपको उन्होंने टेबल वैल्यू दे दी हुई है, अगर देखनी भी पड़ जाए तो आप एफ टेबल से देख सकते हैं। इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसकी क्या है 8 है और अल्फा क्या हमारे पास 5% है, तो उधर देखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4.066। तो क्या होगा अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर होगी टेबल वैल्यू से तो क्या होगा, हम रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को। तो ये डिसीजन क्या आ गया, अब नेक्स्ट डिसीजन इसका सर्च करते हैं क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, रिजेक्ट हमने कर दिया। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या, मीन स्क्वायर एरर जो हमने निकाला हुआ है 44.3 स्क्वायर रूट और ग्रैंड मीन, ग्रैंड मीन की वैल्यू थी हमारे पास 47.5 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गया कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का। The coefficient of variation indicates degree of precision with which the treatments are compared and is good index of the reliability of the experiment. The coefficient of variation expresses the amount of experimental error relative to the size of the data. Small value of coefficient variation जो हमने CV पीछे पढ़ा हुआ coefficient variation उसकी बात कर रहे हैं, तो क्या आ गया indicate the variability of the treatments। हमने क्या किया इंडिकेट द रिलायबिलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब स्मॉल कोफिशिएंट वेरिएबल होगी सीवी कम स्मॉल होगा तो हमारे पास रिलायबिलिटी एक्सपेरिमेंट की ज़्यादा होगी। कोफिशिएंट वेरिएशन वेरीज greatly with the nature of the experiments and character measured, so there is no hard and fast rule for the accepting of particular
CV value. The experiment is considered as reliable for any value of coefficient variation range from 3% to 20% depending upon the nature of the experiment. किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेचर के ऊपर. For the laboratory experiment less than 10% is an acceptable value of coefficient of variation. क्लियर हो गया? लेबॉरेटरी में कितने परसेंट? 10% से. नेक्स्ट ये हमने मीन कंपैरिजन टेस्ट होता है. टुकी टेस्ट इसको कहते हैं. मीन स्क्वायर एरर ओवर आर. इनका जो हमने आर कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला हुआ है उसकी वैल्यू और ये क्यू टुकी टेस्ट की वैल्यू है. इसको आपको करने की जरूरत नहीं है. कंपैरिजन कर रहे हैं हम आपस में वैरायटी 3 और वैरायटी 1 का. तो ये हमारे पास क्या आगे मीन्स हमने जो निकाले हुए थे वैरायटी 1 के, वैरायटी 2, 4 के, वैरायटी 2 के, वैरायटी 3 के. तो ये वैरायटी 3 का पहले निकाला हमने वैरायटी 1 के साथ. तो ये आ गई. और वैरायटी 3 का वैरायटी 4 का 13. ये क्या है? सिग्निफिकेंट है, बड़ी है. ये भी बड़ी है. तो क्या हम रिजल्ट अखज़ करेंगे? ये नेक्स्ट एग्जांपल है. एक एग्जांपल के साथ भी हम कर सकते हैं. आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के हैं. एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम शुड नॉट बी लेस देन 6 इन एनी केस. क्या होगा? एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा इंपॉर्टेंट पॉइंट में? शुड नॉट बी लेस देन 6 इन एनी केस. किसी भी केस में 6 से कम नहीं होगी. दिस रूल में आल्सो गाइड यू अबाउट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेप्लिकेशन फॉर ईच ट्रीटमेंट. ये क्या रूल हमें गाइड किसमें करेगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेप्लिकेशन फॉर ईच ट्रीटमेंट. देयर शुड नॉट बी लेस देन 2 रेप्लिकेशन. क्या होगा? बट ट्राई टू हैव 3 और 4 रेप्लिकेशन. 2 से कम नहीं होना चाहिए लेकिन कोशिश करनी है आपने 3 से 4 रेप्लिकेशन लगाने. कैलकुलेशंस फॉर अनइक्वल रेप्लिकेशन. दैट एग्जांपल. क्या हमने अनइक्वल रेप्लिकेशन, डेथ ऑफ एन एनिमल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट और नो जर्मिनेशन इन अ स्पेसिफिक प्लॉट. यानी कि अगर आप अनइक्वल रेप्लिकेशन जो अनइक्वल लगाते हैं तो उससे क्या होगा? डेथ ऑफ द एनिमल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट और नो जर्मिनेशन इन अ स्पेसिफिक प्लॉट. यानी कि किसी भी स्पेसिफिक प्लॉट में किसी वैरायटी का ना उगना. मीन कंपैरिजन टेस्ट फॉर अनइक्वल रेप्लिकेशन. क्या कहाँ करेंगे अनइक्वल रेप्लिकेशन के लिए? हम मीन कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं. LSD इज ऑब्जेक्शनेबल एंड नॉट रिकमेंडेड. द DMR टेस्ट एंड टुकी टेस्ट आर यूजफुल फॉर इन्फ्लुएंस एंड बियॉन्ड इनोवा. अब जा रहे हैं हम RCBD की तरफ चलते हैं. RCBD में हमने कौन सी चीज़ स्टडी करनी है? जिसको हम रैंडमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन कहते हैं. कंप्लीट रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन RCBD एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर नॉट होमोजीनियस. इसमें क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं होमोजीनियस नहीं होते. तब हम लगाते हैं. कंडीशंस हैं कि कब हमने ये वाला एक्सपेरिमेंट लगाना है. कब ये लगेगा? जब हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स जो हैं होमोजीनियस नहीं होंगे. तो तब हम किसकी तरफ मूव करते हैं? कंप्लीट रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन की तरफ चलते हैं. और दूसरा क्या? इन मैनी फील्ड्स एक्सपेरिमेंट्स द एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स में नॉट होमोजीनियस इन टर्म ऑफ सॉइल फर्टिलिटी. अब देखें, उन्होंने कहा है बहुत सारे फील्ड एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा होता है जहाँ एक्सपेरिमेंटल प्लॉट जिस पर हम एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं, जैसे हमने सोयल ही ले लें, हर एक ज़मीन की पावर दूसरे से डिफरेंट होती है. क्लियर? तो डिफरेंट जब होती है तो हम क्या करेंगे? तब किसकी तरफ मूव करेंगे? रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिज़ाइन की तरफ मूव करेंगे. क्योंकि कई जगह पे ज़मीन जो जरखेज़ होती है, इलाकों की कई जगहों की ज़मीन जरखेज़ नहीं होती. यानी कि हर एक की सॉइल फर्टिलिटी एक जैसी नहीं होती. व्हेन देन ट्राई टू डिवाइड द एक्सपेरिमेंटल प्लॉट. तब हमने क्या करता है? इनटू ग्रुप. तब हमें क्या करना पड़ता है? डिवाइड करते हैं एक्सपेरिमेंटल प्लॉट इनटू ग्रुप्स ब्लॉक्स विच आर इंटरनली होमोजेनियस. उनमें किया जाता है जो ब्लॉक्स या जो हमारे पास प्लॉट्स हैं एक जैसे हैं, उनका हमने अलहदा ग्रुप बना लेना होता है
ये और उसकी सॉइल फर्टिलिटी जिनकी एक जैसी होगी तो उनको हम क्या करेंगे, इंटरनली एक ग्रुप में रखेंगे। जो जो उनकी फर्टिलिटी एक जैसी होगी सॉइल की, प्लॉट्स की, उनको हमने एक ग्रुप में रखना है। इनके डिफरेंट जो ग्रुप बनाएंगे उनको हम ब्लॉक्स कहेंगे। ईच ट्रीटमेंट विल बी रिपीटेड वंस इन ईच ग्रुप। इसमें क्या होता है, इस डिज़ाइन में हम ईच ट्रीटमेंट जो होता है रिपीटेड होता है वंस, एक दफ़ा, इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप में एक दफ़ा तो एक ट्रीटमेंट लाजमी लगेगा। जब हमने ब्लॉक बनाया हुआ है उस ब्लॉक में हर ट्रीटमेंट एक दफ़ा तो लाजमी अप्लाई होगा। अगर हमारे पास 4 ट्रीटमेंट हैं तो फर्स्ट जो हमारे पास ग्रुप होगा या ब्लॉक होगा उसमें चारों ट्रीटमेंट एक एक दफ़ा लाजमी। ये नहीं होगा कि एक 2 बार आ जाए और दूसरा एक बार भी ना आए, एक दफ़ा तो लाजमी इसमें रिपीट होना है। अब ब्लॉकिंग, कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर। हमने कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर करने के लिए क्या करते हैं, ब्लॉकिंग करते हैं। ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ होमोजेनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। ब्लॉक क्या होता है, ग्रुप होता है होमोजेनियस, जो एक जैसे एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है। मैक्सिमाइज द वेरिएशन अमंग ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के दरमियान जो होता है वेरिएशन ज़्यादा होती है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द वेरिएशन विद इन ब्लॉक्स। क्या एक ब्लॉक की दूसरे के साथ तो वेरिएशन ज़्यादा होगी, लेकिन क्या होगा, किस लिए करते हैं, कम करने के लिए वेरिएशन। जो एक ब्लॉक में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनमें कम वेरिएशन करने के लिए हम ये काम करते हैं। रीजंस फॉर ब्लॉकिंग, to remove block to block variation from the experimental error, increase precision। क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं ब्लॉक टू ब्लॉक वेरिएशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंटल एरर, इंक्रीज प्रिसीजन को इंक्रीज करने के लिए। ट्रीटमेंट कंपैरिजंस आर मोर यूनिफॉर्म। ट्रीटमेंट कंपैरिजन जो हम करते हैं वो मोर यूनिफॉर्म होगा। ब्लॉकिंग, एट लीस्ट वन रेप्लिकेशन इज ग्रुप्ड इन अ होमोजेनियस एरिया। जस्ट रेप्लिकेशन, ये रेप्लिकेशन है ए बी डी सी, ये देखें ये नहीं हो रहा काम, ए बी सी डी। तो क्या करेंगे हम, जस्ट रेप्लिकेशन। ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग हमने कर दिया कि हर एक ग्रुप है जो होमोजीनियस का है, इसमें क्या हर ट्रीटमेंट आ नहीं रहा, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, 4 है ए बी सी डी हमारे पास ट्रीटमेंट। तो हर ब्लॉक में एक दफ़ा ये हो गया, ये एक तरह का जो प्लॉट था उसको हमने एक ग्रुप बना लिया, यानी कि इनकी सॉइल फर्टिलिटी एक जैसी है, तो इसको हमने क्या कर दिया कि जिससे ट्रीटमेंट लगाया तो हर एक ट्रीटमेंट एक एक बार लाजमी अप्लाई हुआ है। ये दूसरा ग्रुप था, आगे पीछे ट्रीटमेंट हो सकते हैं लेकिन ये एक जैसे हैं, तो क्या ट्रीटमेंट अप्लाई हो, ये ब्लॉकिंग है। वन रेप्लिकेशन, एट लीस्ट वन रेप्लिकेशन इज ग्रुप्ड इन अ होमोजेनियस एरिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर ब्लॉकिंग। क्या क्राइटेरिया है ब्लॉकिंग के लिए, क्लोजनेस और नॉन पैटर्न्स ऑफ वेरिएशन इन द फील्ड ग्रेडियंट्स ड्यू टू फर्टिलिटी, सॉइल टाइप। एनिमल्स होंगे तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इन अ केज, ब्लॉक, फील्ड्स और फार्म्स। इससे क्या मतलब है कि जो एक दूसरे के क्लोज होंगे उनको हमने क्या करना है, पैटर्न ऑफ द वेरिएशन इन द फील्ड। जैसे हमने अगर ग्रेडियंट्स कोई निकाल हैं ड्यू टू फर्टिलिटी, सॉइल टाइप, ठीक है। एनिमल्स हैं, अगर आप एनिमल्स की स्टडी कर रहे हैं तो जाहिर बात है एक पिंजरे में एक तरह के जो हमारे पास एनिमल्स होंगे केज में, ब्लॉक में, वो एक जैसे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एक एनिमल छोटा रख लेते हैं और दूसरे बड़े उसमें बंद कर देते हैं तो क्या होगा, एक एनिमल दूसरे एनिमल को मार देंगे। तो ब्लॉकिंग का क्या मतलब है, अगर हमने किसी एक केज में भैंसें रखी हुई हैं तो उधर भैंसें होंगी, अगर हमने बैल रखे हुए हैं तो बैल में भैंसें, तो मुश्किल होता है। तो क्या हो जाएंगे, एनिमल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इन अ केज, ब्लॉक, फील्ड्स और फार्म्स। फार्म जो वैसे भैंसों का फार्म्स होता है तो उधर भैंसें ज्यादा होती हैं, अगर गाय का फार्म होगा तो ज्यादा गाय होंगी तो भैंसें ज्यादा होंगी। तो ये क्या हो गया हमारे पास ब्लॉकिंग। टाइम क्या है, प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग। जो टाइम हमारे पास होता है क्राइटेरिया फॉर ब्लॉकिंग का क्या होता है कि जब हमने एक ब्लॉकिंग में ट्रीटमेंट लगा दी है, एक टाइम पे हमने उनको सब भी यानी कि हमने उगा दिया, तो क्या करेंगे, उनका टाइम भी एक होगा, प्लांटिंग का टाइम एक होगा, हार्वेस्टिंग का भी टाइम एक होगा। मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल टास्क, मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल टास्क, इंडिविजुअल कलेक्टिंग डाटा, रन्स इन लेबोरेटरी। इंडिविजुअल्स हैं उनका कलेक्टिंग डाटा लेते हैं और लेबोरेटरी में हम उसको रन करते हैं।
फिजिकल करेक्टरिस्टिक क्या, एज, इनिशियल वेट, मेच्योरिटी। एज क्या है, इनिशियल वेट क्या है, हाइट क्या है, मेच्योरिटी क्या है, नेचुरल ग्रुपिंग्स क्या है, ब्रांचेस और लीव्स, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स ऑन अ ट्री ब्लॉक। अगर हम ब्रांचेस या लीव्स लेते हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स ऑन अ ट्री, किसी भी एक दरख्त का हम ब्रांचेस या लीव्स लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या उसका ब्लॉक हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स क्या हैं, यहाँ अगर हम ब्रांचेस ले रहे हैं या उसकी लीव्स ले रहे हैं तो ट्री किसी भी दरख्त की तो क्या हो जाएगी उसकी, वो एक ब्लॉक होगा। एनिमल्स के ऊपर अगर हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स फ्रॉम द सेम लाइटर, क्लियर, सेम लाइटर से तो क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा उसका। रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स फर्स्ट क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट को क्लासिफाइड करना था इनके ग्रुप्स, जिसको हम ब्लॉक्स कहते हैं, और प्लॉट्स एंड दैट आर एज नियरली अलाइक एज पॉसिबल, जो एक दूसरे के नियरली एक जैसे होते हैं उनको हमने एक ग्रुप में कर लेना होता है। लीनियर मॉडल इसके लिए क्या है, वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस बीटा आई प्लस टी जे प्लस एरर आई जे। यहाँ पर म्यू क्या मीन इफेक्ट है, बी जे क्या है जेथ ब्लॉक इफेक्ट, एंड टी जे क्या है जेथ ट्रीटमेंट इफेक्ट, ए आई जी ट्रीटमेंट एक्स ब्लॉक इंट्रैक्शन, ट्रीटमेंट एक्स ट्रीटमेंट ब्लॉक इंट्रैक्शन, ट्रीटमेंट मल्टीपल ब्लॉक इंट्रैक्शन ट्रीटेड एज एरर। ट्रीटमेंट और ब्लॉक इंट्रैक्शन जो होती है आपस में उसको क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट एज एरर। ईच ट्रीटमेंट अकर्स इन ईच ब्लॉक, हर एक जो ट्रीटमेंट है क्या होगा, एक ब्लॉक में अकर होगा, अकर इन ईच ब्लॉक। द सेम नंबर ऑफ टाइम्स होंगे उनके दोनों के, यूजुअली वंस, आमतौर पर एक दफ़ा ही होता है, ठीक है। आल्सो नोन एज रेंडोमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन, को हम आल्सो नोन क्या कह सकते हैं, रेंडोमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन, जिसमें यूजुअली वन दफ़ा एक ट्रीटमेंट एक ब्लॉक में इस्तेमाल हो रहा है, हर ट्रीटमेंट में अप्लाई होना लेकिन एक दफ़ा हो रहा है यूजुअली, तो क्या होगा इसको रेंडोमाइज कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन। मिनिमाइज द वेरिएशन विद इन ब्लॉक, हम क्या करते हैं मिनिमाइज करते हैं वेरिएशन ब्लॉक्स में, और माइनस क्या करते हैं मैक्सिमाइज द वेरिएशन बिटवीन द ब्लॉक्स। मिनिमाइज वेरिएशन ब्लॉक में कम हो और मैक्सिमाइज द वेरिएशन बिटवीन ब्लॉक के एक दूसरे के दरमियान ज़्यादा हो। अदर वेज टू मिनिमाइज वेरिएशन विद इन ब्लॉक्स, जो और वेज हैं किसको वेरिएशन को मिनिमाइज करने के लिए ब्लॉक्स में, तो वो क्या है, फील्ड ऑपरेशन शुड बी कंप्लीटेड इन वन ब्लॉक बिफोर मूविंग टू अनदर। फील्ड ऑपरेशन हम करें complete one block before moving to another. If plot management or data collection is handled by more than one person, assign each to a different block. अगर हम क्या कर रहे हैं प्लॉट मैनेजमेंट के लिए या डाटा कलेक्शन के लिए हैंडल कर रहे हैं मोर देन वन पर्सन, एक से ज़्यादा बंदे कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, असाइन करेंगे ईच टू अ डिफरेंट ब्लॉक, हर एक को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक असाइन करेंगे। एडवांटेज क्या है इस डिज़ाइन के, कैन रिमूव साइट वेरिएशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एरर, क्या करते हैं रिमूव साइट वेरिएशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल एरर की वजह से जो उसको मूव करते हैं। 10 इंक्रीज प्रिसीजन व्हेन ऑपरेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड ऑन ऑल प्लॉट्स, जब हमारे पास ऑपरेशन नहीं कंप्लीट होता तमाम प्लॉट्स पर एट वन टाइम, कैन बी यूज टू रिमूव वेरिएशन बिटवीन रन्स, तो तब हम क्या करेंगे, यूज रिमूव वेरिएशन बिटवीन रन्स। जब हमने कंप्लीट नहीं किया है ऑल प्लॉट्स के ऊपर वन टाइम एक टाइम में, तो क्या करेंगे, रिमूव वेरिएशन बिटवीन रन्स बाय प्लेसिंग ब्लॉक्स अंडर डिफरेंट कंडीशन में हमने क्या किया ब्लॉक्स को, इट कैन ब्रॉडन द स्कोप ऑफ द ट्रायल, तो क्या करता है ब्रॉड करता है स्कोप को ट्रायल के, कैन अकोमोडेट एनी नंबर ऑफ ट्रीटमेंट and any number of blocks, but each treatment must be replicated the same number of times in each block। क्या इसमें होता है, any number of treatment any number of blocks, कोई भी ट्रीटमेंट किसी भी ब्लॉक में हम दे सकते हैं,
बट ये जो लेकिन क्या होता है कि एक ट्रीटमेंट रेप्लिकेट होता है सेम नंबर ऑफ टाइम इन ईच ब्लॉक। एक ब्लॉक में हर रेप्लिकेट एक जैसे सेम नंबर ऑफ टाइम रिपीट होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इज फेयरली सिंपल। ये क्या है, फेयरली सिंपल है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? मिसिंग डाटा कैन कॉज सम डिफिकल्ट इन द एनालिसिस। जो इसमें मिसिंग डाटा होगा काज करे किसकी रीजन बनेगा, सम डिफिकल्ट इन एनालिसिस। असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स बाय मिस्टेक टू द रॉन्ग ब्लॉक कैन लीड टू प्रॉब्लम्स इन एनालिसिस। जो अगर मिस्टेक जो होती है असाइनमेंट जो हम कर रहे हैं ट्रीटमेंट्स की टू रॉन्ग ब्लॉक, गलत ब्लॉक में, तो किसको प्रॉब्लम इन द एनालिसिस। if there is more than one source of unwanted variation the design is less efficient। अगर more than one source of unwanted variation होगी तो ये less sufficient होगा। if the plots are uniform, अगर plots uniform होंगे the RCBD is less efficient than CRD। अगर प्लॉट एक जैसे होंगे तो फिर RCBD तो लेस एफिशिएंट ही होगा। जब होमोजेनियस डाटा होगा तब CRD लगाते हैं, यानी कि कंप्लीट रैंडमाइज्ड डिजाइन लगा देते हैं। As treatment increases, more heterogeneous area is introduced। जब हम ट्रीटमेंट इंक्रीज करते हैं more heterogeneous area is introduced। heterogeneous area जो है इंट्रोड्यूस होगा एंड अफेक्टिव ब्लॉकिंग becomes more difficult। अफेक्टिव ब्लॉकिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्प्लिट प्लॉट और लेटिस डिज़ाइन में भी बेटर सुइटेड। तब कब क्या होता है, तब हम ये डिज़ाइन की और टाइप्स हैं, स्प्लिट प्लॉट और लेटिस डिज़ाइन में भी बेटर सुइटेड। तब ये बेटर होंगे जब ये ज़्यादा होमोजीनियस हेट्रोजीनियस को होता है जब ज़्यादा एक दूसरे से डिफरेंट एरियाज आ जाएं या प्लॉट्स आ जाएं या एक्सपेरिमेंटल यूनिट जो एक दूसरे से हेट्रोजीनियस हों, जो एक जैसे ना हो, प्रॉपर्टीज ना रखते हों, तब हमें इसको छोड़कर नेक्स्ट स्प्लिट प्लॉट और लैटिस डिज़ाइन में मूव करना पड़ता है। यूजेस ऑफ RCBD व्हेन यू वन सोर्स ऑफ अनवांटेड वेरिएशन। जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा है वन सोर्स ऑफ अनवांटेड वेरिएशन। जब वन सोर्स होगा अनवांटेड वेरिएशन का तब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एस्टिमेट्स द अमाउंट ऑफ वेरिएशन। दूसरा क्या है, हम अमाउंट ऑफ वेरिएशन ड्यू टू द ब्लॉकिंग फैक्टर। हम सिर्फ क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ वेरिएशन किसकी वजह से, ब्लॉकिंग फैक्टर्स की वजह से। रैंडमाइजेशन इन एन RCBD में हम रैंडमाइजेशन कैसे, ईच ट्रीटमेंट ऑकर्स वंस इन ईच ब्लॉक। कैसे करते हैं कि हर एक ट्रीटमेंट एक दफ़ा ही अकर होगा एक ब्लॉक में। असाइन ट्रीटमेंट्स एट रैंडम। हमने ट्रीटमेंट्स को क्या करना है, रैंडम टू प्लॉट्स विद इन ईच ब्लॉक। ट्रीटमेंट्स को हमने रैंडम प्लॉट्स में हमने ईच प्लॉट्स में विद इन ईच ब्लॉक रैंडमली तौर पर एक जो हमारे पास ब्लॉक होगा उसमें हमने ट्रीटमेंट को असाइन करना है रैंडमली तौर पर। यूज़ अ डिफरेंट रैंडमाइजेशन फॉर ईच ब्लॉक। यूज़ हमने डिफरेंट करनी है रैंडमाइजेशन, कोई भी कर सकते हैं फॉर ईच ब्लॉक के लिए अलग अलग रैंडमाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ अब आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि क्या है RCBD। An experimenter wishes to test the effect of 5 sources of nitrogen। एक्सपेरिमेंटर क्या विश कर रहा है, टेस्ट द इफेक्ट ऑफ 5 सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन। 5 सोर्स जो है नाइट्रोजन की, एंड अ कंट्रोल और एक कंट्रोल ऑन द यील्ड ऑफ बार्ले। ठीक है, बार्ले ज्वार की जो फसल होती है उसके ऊपर यील्ड ऑफ बार्ले। द ट्रायल वाज कंडक्टेड ऑन 4 टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल की कितनी टाइप्स हैं, 4 हैं। 6 एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स वर लोकेटेड ऑन ईच ऑफ द 4 सॉइल टाइप्स। 6 एक्सपेरिमेंटल प्लॉट्स हैं और लोकेटेड ऑन ईच ऑफ द 4 सॉइल टाइप। हर एक जो ब्लॉक है उसकी कितने हैं, 6 प्लॉट्स हैं, 5 ट्रीटमेंट सोर्सेज हैं, एक कंट्रोल है। ब्लॉक इन सॉइल टाइप इज द ब्लॉकिंग फैक्टर। सॉइल टाइप जो टाइप, अगर 4 टाइप हैं सॉइल की तो इसको 4 जो हम ब्लॉक बना लेंगे। इसके लिए क्या किया, ट्रीटमेंट हमारे पास क्या हो गया, एक कंट्रोल हमारे पास हो गया, ये नाइट्रोजन की 5 हैं, ये डिफरेंट हो गए, ये ट्रीटमेंट 6 हो गए टोटल हमारे पास। सॉइल टाइप, फर्स्ट सॉइल टाइप की जो हमने फैक्टर बनाए और डिफरेंट ट्रीटमेंट्स लगा दिए हैं, इसमें भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में,
सोयल टाइप 4 थी, ये टाइप के ऊपर हमने इनके लगा दिया और हमारे पास रिजल्ट्स आ गए। ये हमारे पास RCBD 2 वे क्लासिफिकेशन और 2 वे एनोवा की अकसाम टाइप है, जो हमने पहले एनोवा एनालिसिस और वेरिएंस में स्टडी किया हुआ है, जिसमें क्या है हमने ट्रीटमेंट भी है, सोयल टाइप भी है, इसमें हमने कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी इनका टोटल करना है। पहले हमने इसका रो वाइज टोटल किया ये चारों टाइप का, जब हमने ये वाला ट्रीटमेंट लगाया पहले पे सोयल टाइप पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे, ये फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे ये वाला लगाया, सभी का लगा दिया, सभी का डाटा हमने ऐड करते गए, सारा हमने इसको रो वाइज ऐड किया। 144 124 ये चारों को ऐड किया, ये आ गया, इन चारों को ऐड किया तो 117 आ गया, इन चारों को ऐड किया 124 आ गया, इन चारों को ऐड किया 123 आ गया, इन चारों को ऐड किया 102, टोटल किया तो 736। ये रो वाइज हो गया। इनके मीन्स लेने चार थे तो चार के ऊपर हमने इसको डिवाइड कर दिया, 144 को 4 पे डिवाइड किया 36 आ गया। अब इसके भी 4 थे, इसको 4 पे डिवाइड किया ये आ गई, 4 पे डिवाइड किया ये वैल्यू आ गई, 4 पे डिवाइड किया इसके मीन्स आ गए, इसको मीन्स आ गए, इसके मीन्स आ गए। अब हम कॉलम वाइज करते हैं, सभी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 थे, 6 ट्रीटमेंट थे, 6 को जमा किया और 6 पर डिवाइड किया, इसके मीन्स आ गए, इसको 6 को ऐड किया, 6 पर डिवाइड किया, ये वाली वैल्यू आ गई, 6 को ऐड किया कैलकुलेटर के साथ, आपने ये 42 प्लस 37 प्लस 44 प्लस 36 प्लस 34 प्लस 27 इसको ऐड करते जाना और इसको 6 के ऊपर डिवाइड करना, इसके मीन्स आ जाएंगे। सभी को ऐसे किया और जब इधर को भी ऐड करें या इधर को ऐड करें तो ग्रैंड टोटल यही होगा 739। मीन्स भी निकाल लिए, वो भी निकाल लिया। अब करेक्शन फैक्टर क्या होता है, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर ओवर TB, टोटल ट्रीटमेंट मल्टीप्लाइड बाई ब्लॉक, 4 है मल्टीप्लाइड बाई हमने ब्लॉक कर दिया, 6 ट्रीटमेंट है, 4 ये हैं, 6 चौका 24, टोटल ऑब्जर्वेशन इतनी बन रही है ना, 6 चौका 24 ट्रीटमेंट ये ऑब्जर्वेशन आ गई। हमने ग्रैंड टोटल का स्क्वायर और इसका लगाया तो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स बी नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ गया। और टोटल सम ऑफ स्क्वायर वही आपने पहले वाले का स्क्वायर किया प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर किया प्लस सारों को ऐसे ही सभी को हर एक लहदा वैल्यू को हमने स्क्वायर करना प्लस करते जाना, स्क्वायर इसका स्क्वायर लेना प्लस करते जाना, कैलकुलेटर के ऊपर स्क्वायर होगा 35 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू दबानी है तो स्क्वायर आ जाएगा, नेक्स्ट प्लस प्लस ये कैलकुलेटर से आपने सभी को स्क्वायर कर लेना, माइनस कर देना करेक्शन फैक्टर, तो ये वैल्यू आ गई। अब सम ऑफ स्क्वायर ब्लॉक्स हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए जाहिर बात है हमारे पास ब्लॉक्स क्या हैं, टोटल ब्लॉक्स में हमने देखें तो हर एक में क्या आ रहा है, 6 वैल्यूज आ रही हैं, हर ब्लॉक्स की 6 वैल्यू आ रही है, हर ब्लॉक की 6 वैल्यू आ रही है। 166 का स्क्वायर ओवर 6, तो ये पहले हमने 1/6 को बाहर निकाल लिया, कॉमन आ रहा है हर एक में 6 इसके डिवाइड करने में, 160 स्क्वायर प्लस 182 स्क्वायर प्लस 210 स्क्वायर प्लस 1787 स्क्वायर ओवर 1/6 माइनस ये करेक्शन फैक्टर हमने जो वैल्यू निकाली वो लगाया और ये वैल्यू हमने कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट कर ली। अब सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट हम कैसे निकालेंगे, ट्रीटमेंट ये है तो 1/4 हर एक में ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, सोयल टाइप्स क्या है 4 है, 4 ऑब्जर्वेशन है 1/4 स्क्वायर किया, 1/4 को सभी में से कॉमन बाहर निकाल लिया, 1/4 कॉमन आ गया, इस पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस तीसरी का स्क्वायर प्लस चौथी का स्क्वायर प्लस पांचवी का स्क्वायर छठी का स्क्वायर, ये स्क्वायर किया और माइनस करेक्शन फैक्टर किया और ये वैल्यू आ गई। सम ऑफ स्क्वायर ब्लॉक्स भी आ गया, सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट्स भी आ गए, क्लियर हो गया। और ये क्या हो गया हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर भी हमने निकाल लिया, ये 2 एनोवा की का हमारे पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमने एनोवा टेबल ये देख लिया, नोवा टेबल में हमने जब वैल्यू सम ऑफ स्क्वायर टोटल निकाला तो क्या होगा, पहले वाले की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाल ली तो क्या हो n-1 हम करते हैं ब्लॉकिंग के लिए, तो क्या था टोटल हमारे पास कितने थे 24 थे, 24 में से -1 किया तो किया आ गया। अब सोयल ब्लॉक्स कितने हैं T-1 B-1 सॉरी B-1 ब्लॉक कितने थे हमारे पास 4 थे, 4 में से -1 किया 3 आ गया।
अब नाइट्रोजन के कितने थे टोटल ट्रीटमेंट्स हमारे पास कितने, T-1, टी थे 6, ट्रीटमेंट 6 थे, -1 किया तो 5 आ गया। अब एरर की कैसे निकालते हैं, ट्रीटमेंट ये होता है T मल्टीप्लाइड बाई ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने निकाल ली, ये 15 आ गया, यानी कि हमने 5 और 3 को माइनस करना है, इसमें से 23 में से तो ये एरर की आ जाएगी। एरर के निकालने की मैंने आपको बताई भी है कैसे निकालते हैं एरर की वैल्यू। टोटल में से हमने जो हमारे पास दो चीज़ें हैं इनकी हमने माइनस करनी होती है, यानी कि किस किस की, 23 माइनस ये वाला 3 माइनस 5, तो बाकी जितना जो रह जाएगा 23 में से ये दोनों निकाल देंगे तो बाकी जो रह जाएगा वो हमारे पास एरर की आ जाएगी। ये हमने पहले कैलकुलेट किए हुए हैं, टोटल को छोड़ देते हैं। सोयल के ये मीन स्क्वायर कैसे निकलेगा, इसको 3 पे डिवाइड किया ये वैल्यू आ गई, इसको 5 पे डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ गई, और इसको 15 पे डिवाइड किया ये वैल्यू आ गई। अब इसका निकालने के लिए क्या करना है, इसको 70 को 3.12 पर डिवाइड किया तो ये एफ की वैल्यू आ गई। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है, नाइट्रोजन के लिए ब्लॉकिंग के लिहाज से ये हमने एफ की वैल्यू निकाली, ये ट्रीटमेंट के लिए लिहाज से निकाली, इसको टी किया तो ये वैल्यू एफ की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, डिफरेंस रिपोर्ट एनालिसिस हमें क्या रहा, डिफरेंसेस अमंग सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन वर हाईली सिग्निफिकेंट। क्या हाईली सिग्निफिकेंट है, अमोनियम सल्फेट NH4 NH2 among sources of nitrogen were highly significant. Ammonium sulfate produced the highest mean yield and produced the lowest, ये क्या है, दूसरा क्या है हमारे पास, CO NH2O2 produced the lowest. When no nitrogen was added the yield was only 25.35 किलोग्राम पर प्लॉट। तब हमारे पास कौन सी प्लॉट हो, क्या होगा, ये होगा। Blocking on soil type was effective as evidenced by large F for soil blocks, small coefficient of variation 5.6% for the trial. Relative efficiency को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, a way to measure the efficiency of RBD and randomized block design and CRD, तब हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ता है, RE relative efficiency, B-1 blocking block -1, ठीक है, MSB blocking मीन स्क्वायर ऑफ ब्लॉकिंग प्लस जो हमने पीछे निकाला हुआ है ब्लॉक ट्रीटमेंट -1 मल्टीप्लाइड बाई मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर जो हमने निकाला हुआ है, मीन स्क्वायर ब्लॉक मीन स्क्वायर एरर, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड क्या होगा, ब्लॉक मल्टीप्लाई बाई ट्रीटमेंट -1 मीन स्क्वायर एरर, रिलेटिव एफिशिएंसी आ जाएगी, मीन स्क्वायर एरर CRD मीन स्क्वायर एरर RB। रिलेटिव एफिशिएंसी क्या, मीन स्क्वायर एरर CRD की जो हमने निकाली हुई है, मीन स्क्वायर एरर RBD जो निकाली हुई है, दोनों को करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। BT नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, ये नीचे बताया हुआ है कि B और T का क्या, नंबर ऑफ ब्लॉक्स B से और ट्रीटमेंट्स इन द RBD। MSC block error mean square from the RBD. If RE greater than 1 RBD was more efficient। अगर हमारे पास RE relative efficiency की RE की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तब हम क्या करेंगे, RBD was more efficient होगा, randomized block design efficient होगा, RE -1 multiply 100% increase in efficiency, or number of replication that would be required in the CRD to obtain the same level of precision. A way to measure the efficiency of RBD versus CRD, वो थी CRD versus RBD versus CRD।
तो क्या होगा b-1 MSB प्लस BT-1 MSE BT। वही जब हमने ये लगाया दोनों एग्जांपल पीछे CRD और RCBD की हमने निकाल ली, MSB और ये निकाला, ये आ गई 3.80। तो इस तरह से क्या होगा, ग्रेटर देन 1 है RBD वाज मोर एफिशिएंट, RE-1 100 280% इंक्रीज इन एफिशिएंसी। तो क्या होगा 4.3, ये एप्लीकेशन हमने लगाई और ये रिलेटिव एफिशिएंसी फाइंड करने का फार्मूला है। CRD और RCBD मैंने डिस्क्राइब कर दिया। अब पीछे रह गया हमारे पास लैटिस स्क्वायर। लैटिस स्क्वायर के बाद ये आपका टॉपिक एंड हो जाएगा और नेक्स्ट हम मूव कर जाएंगे, जो नेक्स्ट दो टॉपिक रह गए हैं।